ये रथ यात्रा निषाद समाज आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं और लगातार 1 महीना से अधिक हो चुका है। 25 जुलाई को ही पटना से हम लोगों ने ये आरक्षण यात्रा निकाला है। ये बिहार के सभी जिला, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 101 दिन का ये यात्रा है और तकरीबन 80 जिला जाएंगे और दिन रात अपने समाज के बीच में जा रहे हैं। तो तबीयत भी अस्वस्थ हो गया है क्योंकि एक दिन में कई कार्यक्रम, 8-10 जगह कार्यक्रम होता है और लगातार 1 महीना से अधिक हो चुका है। साथियों, ये आरक्षण संकल्प यात्रा निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आज हम लोगों ने निकाला है, रोड पे उतरे हैं साथियों, और एक संदेश लेके आपके बीच में आए हैं कि इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है तो 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ये समाज और ये देश, ये राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है साथियों। इसलिए जरूरी है कि अपने हर जरूरत को कम कीजिए। अगर आज आप झोपड़ी में हैं तो आप रहिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। एक रोज यही बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा और आपका झोपड़ी से महल में पहुंचाने का काम करेगा साथियों। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आपका अधिकार जो है उसके लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको सरकार के तरफ से, सिस्टम के तरफ से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा साथियों। इस आजाद भारत में आपके पूर्वज ने संकल्प लिया था कि देश को आजाद कराएंगे ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। देश को आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग आज भी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी निषाद समाज के लिए रहने के लिए इस धरती पर घर नहीं है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जैसे आपके पूर्वज लड़ाई लड़े थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश आजादी के बाद एक संविधान बना के आपको दिया, लोकतंत्र दिए। उस लोकतंत्र में, संविधान में आपके पास ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत थी। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में एक गरीब किसान मजदूर का बेटा, एक मछुआरा का बेटा अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साथियों। इसके लिए जरूरी है पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना और अपने वोट को, ताकत को समझना। आज हम भी आरक्षण मांग रहे हैं। आज एक ही देश है, एक ही संविधान है, देश के प्रधानमंत्री एक ही है, लेकिन हमारे लिए न्याय अलग है, नियम अलग है। आज हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी जो सरकार में पहले था या जो आज सरकार में है, ये आपका दोषी है। और एक दोषी आप खुद हैं कि आप अपने हक अधिकार के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ा। अगर लड़ाई लड़ते, काश अगर 30-40 साल पहले अगर आपको समाज को जैसे बंगाल में आरक्षण हुआ वैसे बिहार में आरक्षण हो गया रहता, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये एक ही राज्य हुआ करता था। राज्य बंटवारा हुआ है, ना ही कि निषाद समाज बंटवारा हुआ। अगर आरक्षण अगर मिल गया होता तो आज आपका समाज में निषाद का बेटा कलेक्टर होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 3 राज्य घूमिए, क्योंकि मैं 3 राज्य में घूमता हूं, मैं देखता हूं एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, एसपी होता, डीएसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं कोई रतन टाटा या अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया।
मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही परिवार में जन्म लिया जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफें था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, गरीबी से संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने रिश्तेदार अपने गांव में रहता है, उस उम्र में मैंने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया और मुंबई जैसे शहर में हमने एक मकान को हासिल किया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। उसके बाद मैंने बिहार लौट के देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। अब पिछले 9 सालों से आपके लिए संघर्ष कर समाज को आगे बढ़ाया। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने, इन लोगों भी गरीब का ही बेटा था, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत अपनी पहचान बनाया, अपने समाज को बहुत कुछ दिए। लालू प्रसाद जी दल बनाए, जब दल बनाए उनके लोगों ने उनको साथ दिया, जब साथ दिया उसके दल को बल मिला, जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे। आज भी उनकी सरकार है और उनके समाज देखिए कहां से कहां निकल गया। आज बिहार में कोई माइकल लाल है जो हमारे यादव भाई के सामने में आंख मिला के बात कर ले? आज कोई उसको उंगली दिखा दे? ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ साथियों। अपने वोट को ताकत को समझा, एकजुट हुआ और एक साथ लड़ाई लड़ा, और जिसके बल पे आज उनकी सरकार है। आज आपके पास भी 15% वोट है, आपके पास भी वही शक्ति है, वही ताकत है जैसे कभी हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि हमारे पास क्या शक्ति है। जब याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार करके रावण को, लंका को चलाने का काम किया। आज वही शक्ति, वही पावर हर एक निषाद के बेटा के पास है। सोया हुआ शेर है निषाद का बेटा। अगर आप अपने पैर पे अगर खड़ा हो जाएंगे तो पटना क्या, आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आपने देखा एक मल्ला का बेटा मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ा, वहां से लौट कर आया बिहार में, आपके साथ रहकर 2020 में अपने दम पर 4 विधायक मैंने बनाया, आपके सहयोग से। बगैर आपके सहयोग से नहीं हुआ। आपने हमें नेता माना, इसलिए लोगों ने हमारे सामने में झुका। कल तक आपके वोट को 200 रुपया का सौदा लगाता था, 200 रुपया वैल्यू लगाता था। जब आप जागरूक हो गए तो आपका वोट का रेट नहीं लगाया, आपके वोट को आपके साथ समझौता किया, गठबंधन किया और 11-12 सीट आपको दिया। और जब 11-12 सीट दिया तो आपने 4 विधायक बनाए, आपके दम पे सरकार बना। सरकार का चाबी आपके पास था, आप जिसको चाहते उसको मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। एक निषाद का मल्ला का बेटा ने सिर्फ मात्र 4 सालों में बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र को बिता देता था, लेकिन आज निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा। ये हमारी पहचान है।